कहते तथा चरणायुग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा लोक प्रवृत्ति मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। जो अंतिम वाली लाइन है ना, यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है, बस अब इसी मुख्यता से सारा वर्णन होगा। चरणालेख जो कथन करेगा वो इसी अपेक्षा से करेगा कि यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। इस आधार पर सारा वर्णन होता है। इसलिए कहते हैं चरणायोग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं? तो कहते हैं छद्मस्त की बुद्धि गोचर उपदेश देते हैं, ठीक है। कैसा देते हैं? लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। कि लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से इसलिए उपदेश देते हैं ताकि लोक व्यवहार में वो कार्य करना सरल हो, सहज हो, इस अपेक्षा। परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा नहीं देते। केवल ज्ञान की अपेक्षा से जो उपदेश है वो नहीं देंगे, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, इसलिए ऐसा उपदेश नहीं देते। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है, सो आचरण की मुख्यता जैसे बने वैसा उपदेश हो देते हैं। जैसे अनुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहाँ है और उसके श्री सेवनादि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है, यह भी जानना है कि जिनवानी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा उसकी त्रस हिंसा त्याग है। देखिए, स्थूलता और सूक्ष्मता दोनों का उदाहरण इस पैराग्राफ में है कि क्या उद्देश्य है और कैसा उद्देश्य हो रहा है। कहते हैं अनुवृत्ति मतलब पंचम गुणस्थानुवृत्ति। त्रस हिंसा का त्याग कहाँ है? तो हम तो अभक्ष के त्याग में त्रसघात का त्याग करते हैं। त्रसघात अभक्ष का त्याग, तो जैसे त्रसघात अभक्ष का त्याग हुआ तो त्रस हिंसा का त्याग तो वहीं पर हुआ। अनुवृत्ति हुआ तो अनुवृत्ति होने के कारण से अहिंसानुव्रत का पालन करेगा, और अहिंसानुव्रत में तो सबसे पहले त्रस हिंसा का ही तो त्याग होता है, इसलिए त्रस हिंसा का त्याग तो हुआ, और उसके श्री सेवनादि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है, विषय भोगों में त्रस हिंसा होती है। यह भी जानता है कि जिनवानी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय ऐसा नहीं है कि त्रस जीवों का घात हो। अभिप्राय में त्रस हिंसा नहीं है। अभिप्राय में किसी भी त्रस जीव को बुद्धिपूर्वक मारने का कार्य नहीं हो रहा है, और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता। मतलब क्या क्या त्याग है कि सूक्ष्म रूप से त्रस हिंसा हो रही है वो ठीक है, परंतु स्थूल रूप से किसी भी प्रकार के त्रस जीवों का घात नहीं करता है, इसलिए त्रसघात का त्याग है। कहते इसलिए उस अपेक्षा उसके त्रस हिंसा त्याग है। स्थूल में लोक व्यवहार में जिसे त्रसघात कहा जाता है, ऐसा त्रसघात का कार्य वो नहीं करता है। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में दमनादि करते हैं, वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर न हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में ही है, ऐसा मुनि जिनवानी से जानते हैं। वह कदाचित अवधि ज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है, तथा
लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। उसे नहीं करते इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं तथा इसी प्रकार असत्य स्तेय अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। अब यहाँ बहुत स्पष्टता दे रहे हैं कि भाई हम जब त्याग कहते हैं तो उस त्याग में कितनी अपेक्षा रखी हुई है। कहते हैं कि मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है। पहले पैराग्राफ में त्रस हिंसा का त्याग कहा था कि जो कि श्रावकों का था और श्रावकों के त्रस हिंसा का त्याग है तो मुनि का तो है ही। सो इसलिए मुनि की अपेक्षा से यहाँ पर स्थावर हिंसा की बात करते हैं तो कहते हैं स्थावर हिंसा का भी मुनि का त्याग है। परंतु मतलब इसमें आप अभिप्राय देखिए, कहने के लिए कह रहे हैं कि भाई त्रस हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग है। कहने के लिए कह रहे त्रस हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग है, परंतु वस्तु स्थिति क्या है? कहते वस्तु स्थिति तो मुनिराजों से भी त्रस हिंसा हो रही है। स्थावर तो हो ही रही है, त्रस भी हो रही है। मतलब जहाँ श्रावकों को त्रस हिंसा का त्यागी कहा है और उसके आगे चल कर के मुनि दशा और मुनि दशा में स्थावर हिंसा का भी त्याग है। और वस्तु स्थिति देखने पर तो ऐसा नजर आता है कि मुनि के भी त्रस हिंसा हो रही है, तो स्थावर तो हो ही रही है। फिर भी जिनवानी में कह रहे हैं, चरणान योगी कहता है कि भाई श्रावक है तो त्रस हिंसा का त्यागी है, मुनिराज है तो स्थावर हिंसा के त्यागी है। तो मुनिराजों में त्रस और स्थावर दोनों हिंसा का त्याग है और श्रावकों में त्रस हिंसा का त्याग है। और वस्तु स्थिति क्या है? कहते हैं परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं, वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है। मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं। पृथ्वी का तो समझ में आता है, भूमि पर चलते रहते हैं। ये जलादि में गमनादि क्या है? एक गांव से नाला वगैरह कुछ आ गया तो क्रॉस करना रहेगा जल का प्रयोग आगे दिया है। प्रयोग तो शुद्धि करके वहाँ तो उसमें भी होती है ना। गमन अपेक्षा से प्रयोग कर रहे जल का। कभी कभी किसी परिस्थिति में नदी या तालाब कुछ रहेगा छोटा तो उसे उन्हें पार करना होता है मुनियों को। कुछ ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि मुनि जलादि में भी गमन करते हैं। तत्काल में जो परिस्थिति निर्माण होती है उस अपेक्षा से वो कथन है, इसलिए जलादि में गमनादि करते लिखा है। और वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है। तो जल को हम लोग एक बार छोड़ देते हैं, कल वो तो अपवादात्मक स्थिति में होने वाली घटना है, पर पृथ्वी पर जब हम चलते हैं कितना भी देख करके चले, त्रस हिंसा होनी ही होनी है। स्थावर की हम बात ही नहीं कर रहे, त्रस की बात करते हैं। त्रस हिंसा होनी ही होनी है। फिर कहते हैं वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर न हो। इतने छोटे छोटे होते हैं वो जीव कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। अच्छा, आंखों से दिखाई नहीं देते, इसमें एक और बात लिखे हैं, तो कुछ जीव तो उस मिट्टी के कलर वाले ही होते हैं, दिख तो रहे हैं, परंतु जब उन्हें टच होता है तब समझ में आता है ये जीव है। अब ऐसे जीवों का घात तो होना ही है, ऐसे जीवों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? और फिर भी कह रहे हैं त्रस जीवों का घात नहीं होता है, त्रस हिंसा का त्याग है। इसलिए कहते हैं वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर न हो और उनकी स्थिति
पृथ्वी जलादि में ही है, ऐसा मुनि जिनवानी से जानते हैं। ये भी स्पष्टता से जानते हैं कि भाई ये जो त्रस जीव है ये पृथ्वी और जलादि में रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा जानते हैं। वह कदाचित अवधि ज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, मतलब जिनवानी से भी जानते हैं और अवधि ज्ञान से सूक्ष्म जीवों का ज्ञान हो रहा है तो वहां से भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। इसलिए मुनिराज त्रस और स्थावर हिंसा के त्यागी है। मूल बात क्या रही? अभिप्राय नहीं है। चलते समय अभिप्राय है जीव दया का। अब फिर भी जीवों की हत्या हो, जीवों का मरण हो तो हो, उसका दोष उन्हें नहीं लगता। इसलिए अभिप्राय में मुख्यतः क्या है, अभिप्राय में स्पष्टता क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है, उसके अनुसार हमें कर्मबंध होता है। इसलिए कहते हैं प्रमाद, अच्छा खाली अभिप्राय नहीं लिखा, प्रमाद से। भाई मेरा अभिप्राय नहीं है कि मैं जीवों की हत्या करूं, मेरा अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय नहीं है और कहीं पर भी यहाँ वहां देख करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, मेरे अभिप्राय में नहीं है मैं जीव घात करूं और जैसे तैसे चल रहे हैं, जैसे तैसे उठ रहे बैठ रहे, ऐसा नहीं चलेगा। यदि अभिप्राय में नहीं है तो सावधानी रखो, अभिप्राय में नहीं है तो प्रयास करो कि जीवों का घात न हो। तो कहते हैं अनुवृत्ति हो या महावृत्ति हो, वो बुद्धि पूर्वक ऐसा प्रयास करते हैं कि जीवों का घात न हो, और फिर भी हो तो अभिप्राय में जीव घात का भाव न होने के कारण से इन्हें दोष नहीं लगता है। तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। लोक व्यवहार में किसे कहते हैं स्थावर हिंसा? तो कोई भूमि खोदना, अप्रासुक जल का प्रयोग करना इत्यादि कार्य जो है उनका नाम है स्थावर हिंसा। और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिखाई देने वाले जीवों का जो घात होता है उसका नाम है त्रस हिंसा। और यदि हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हिंसा में गिना जाता है। उसे नहीं करते इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। उसे नहीं करते तो ये जो कार्य है लोक व्यवहार में जिसका नाम स्थावर हिंसा है, त्रस हिंसा है, ऐसा कार्य मुनिराज नहीं करते हैं, इसलिए उनके सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य से अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहाँ है? इसी प्रकार 5 पाप है ना, झूठ, चोरी, कुशल और परिग्रह, सबको लिया इसमें। इसी प्रकार असत्य, स्थेय, अब्रह्म और परिग्रह का त्याग कहा है? चलते चलते मुनिराज किसी जंगल से मिट्टी उठाते हैं और अपना हाथ धो लेते हैं, तो बिना किसी मतलब दूसरों की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना चोरी है। तो इन्होंने तो मिट्टी उठा ली, तो चोरी का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि अभिप्राय में चोरी का भाव नहीं है। इसलिए कहते हैं असत्य, स्थेय, अब्रह्म, परिग्रह का अचोर्य, अब्रह्म, परिग्रह का त्याग करना है। अब परिग्रह में भी बुद्धि पूर्वक लोक व्यवहार में जिसे परिग्रह कहा जाता है, ऐसा कोई परिग्रह वो अपने पास नहीं रखते हैं, परंतु संजलन कषाय का उदय चल रहा है तो परिग्रह तो चल रहा है। बात पकड़ में? लोक व्यवहार में जिसका नाम परिग्रह है, धन, धान्य, वस्तु आदि, ऐसा कोई परिग्रह उनके पास नहीं है, परंतु संजलन कषय का उदय है तो परिग्रह
अब्रह्म के बारे में जो कह रहे हैं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन सामान्य सम्यक दृष्टि जीव करता है। फिर बुद्धिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन व्रती सम्यक दृष्टि जीव करता है। उसमें प्रतिमा में भी कर रहा है और अनुव्रतों में भी कर रहा है। ठीक है। आगे चल करके मुनिराज पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और करना योग कहता है कि अभी भी उन्हें अब्रह्म का दोष लग रहा है। मेरे हिसाब से कुछ 90 गुणस्थान तक लेते, वो 90 गुणस्थान तक कर्म प्रकृति की अपेक्षा से 90 गुणस्थान में जाकर के वो कर्म प्रकृति का अभाव होता है, तब जाकर के पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन होता है। कहने का अभिप्राय ये रहा कि स्थूल रूप से जिसे अब्रह्म माना जाता है, ऐसा कार्य मुनिराज नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य कहा जाता है, परंतु सूक्ष्म अपेक्षा से अभी भी दोष लग रहा है। इस प्रकार यहाँ पर मुनियों के ये व्रतों का पालन कहा है। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। अब धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं। अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। वेद का उदय 90, देखिए वेद आ गया अभी, वेद का उदय 90वें गुणस्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। बाह्य परिग्रह समोशरणादि केवली के भी होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं है, इसलिए असत्यादि का इनके त्याग कहा जाता। सूक्ष्म लोग है ना, सूक्ष्म स्थूल और अभिप्राय, अभिप्राय में नहीं है, अभिप्राय मुख्यता में है और अभिप्राय नहीं है तो बाह्य क्रिया कैसी भी हो उससे कोई फर्क पड़ता। अभिप्राय और प्रमाद भी नहीं है ना, प्रमाद नहीं है, वरना तो अभिप्राय तो हम बोलेंगे हमारा भी अभिप्राय नहीं है, नहीं प्रमाद है तो अभिप्राय है, हाँ। प्रमाद है तो अभिप्राय है। वो विष्णु कुमार मुनि की उसमें क्या है, वो कथा में अभिप्राय नहीं है, प्रमाद है, गुणस्थल गिर गए। अभिप्राय नहीं, अभिप्राय में तो धर्म रक्षा का अभिप्राय है, परंतु प्रमाद तो है ना, क्रिया तो बदल गई, दोष लगा गुणस्थान गिर। अप्रमत्त गुणस्थान में जब जाता है तो प्रमाण जीरो हो जाता है कि वहाँ भी कोई अपेक्षा से सूक्ष्म रूप से रहता है, तो रहता है ना। तो इन स्थूल रूप से अप्रमत्त में प्रमाद जीरो नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल रहता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे करना योग कहता है उस समय भी कर्म बंद हो रहा है, प्रमाद तो है, बंध के जो कारण गिना है उसमें प्रमाद है, और जब तक बंद हो रहा है तब तक प्रमाद है। अब उसमें ये बात निश्चित है कि जो गुणस्थानों में जो दिया ना 8वां 9वां 10वां गुणस्थान, और उसमें वो 128 प्रकृतियों का अभाव करते गए हैं। जैसे हम लोग कहते 4थे गुणस्थान में 40 प्रकृति का बंध नहीं होता है, तो ऐसे करते करते फिर आई थिंक 10वें गुणस्थान में कई प्रमाद को रोक दिया, पर होता रहता है, बंद होता है। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। यहाँ अभिप्राय क्या है 12वें गुणस्थान में, वो तो बोलते ही नहीं है। जब 7वें से बोलते ही नहीं है तो असत्य वचन की बात कहाँ रही। वो कह रहे कि असत्य वचन योग, योग ये तो कंफर्म है। हाँ, और उस योग का मूल कारण कौन रहा असत्य होने का, केवल ज्ञान का अभाव। क्योंकि स्थूलता में हम जो भी कह रहे हैं वो सत्य है,
उसमें कोई बात नहीं है, परंतु सत्य बोलने के लिए हमारे पास श्रद्धान्य सत्यता होनी चाहिए और ज्ञान की पूर्णता होनी चाहिए। अपूर्ण ज्ञान में कभी भी हम सत्य नहीं बोल सकते। और केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान के अलावा सारे ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है, और अपूर्ण ज्ञान 12वें गुणस्थान तक है, इसलिए 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग है। ठीक है, इसलिए लिखते हैं असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। और दत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। दत्त नहीं कह रहे, दत्त मतलब देना, और अदत्त मतलब बिना दिए, बिना किसी ने दिए मिलना। तो वो कह रहे इसका परिणमन तो 13वें गुणस्थान पर्यंत चलता है। अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण, वो कहाँ कर रहे ग्रहण? आघाती कर्म का उदय चल रहा है, वो कहाँ ग्रहण करे? वो स्थूल रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बाह्य रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, समूह शरण को वो टच नहीं कर रहे हैं। 4 अंगुल ऊपर ही है समूह शरण में, परंतु समूह शरण किसका? जिसका उसको ये 13वें गुणस्थान पर्यंत परद्रव्य के ग्रहण का कार्य है। बिल्कुल ले रहे हैं, इसलिए तो ले रहे हैं, इसलिए वो आ रहा है ना, क्योंकि वो तो कंपन चल रहा है ना, आत्मा के प्रवेश का कंपन चल रहा है, चल रहा है, क्रियापद आश्रय तो हो ही रहा है। बराबर। इसलिए परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है, जबकि वेद का कार्य तो पहले ही छूट गया है। उदय, हाँ, उदय चल रहा है, कार्य नहीं है, फिर भी 9वें गुणस्थान पर्यंत वेद है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। संजलन कशा है ना, लोभ, सूक्ष्म लोभ, वो जब तक है तब तक अंतरंग परिग्रह है। बाह्य परिग्रह समूह शरणादि केवली के भी होता है। और देखो, इससे ये पैराग्राफ से ना हमें एक दिशा मिलती है जीववाणी को पढ़ने की। कभी कभी जीववाणी में केवली को परिग्रही कहा या केवली को आहारक कहा, तो एकदम से डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं। कोई बात नहीं, जो कुछ कहा है लिखा है, किसी अभिप्राय से कहा है, धीरे से उसको अभिप्राय समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि समूह शरणादि बाह्य परिग्रह तो केवली की भी होता है, जबकि हम कहते हैं बाह्य परिग्रह का त्याग तो 6वें गुणस्थान में होता है, पर है अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। बाह्य परिग्रह समूह शरणादि केवली की भी होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है, प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशल सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके, इसलिए असत्यादि का इनके त्याग कहा जाता है। लोक व्यवहार में प्रमाद रूप कार्य नहीं हो रहा है, और लोक व्यवहार में जिन क्रियाओं के द्वारा 5 पाप होते हैं, वो क्रियाएं या उस प्रकार के भाव इन स्थिति में मुनियों के नहीं है, इसलिए इनके सर्वथा असत्यादि का त्याग कहा जाता है। ये चरणानुग का अभिप्राय है, चरणानुग की अपेक्षा है, चरणानुग किस अपेक्षा से कथन करता है इसका वर्णन हो रहा है। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्यात चरित्र हो जाए, सो हुआ नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है, और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा। क्या कहते हैं?
तथा जिस अभी ये 5 पाप वाली बात हुई, अभी इंद्रिय सेवन का त्याग है, उसकी बात करते हैं। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है कि भाई मुनिराज है तो पंचेंद्रिय का विषयों का त्याग है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है। इंद्रियों का जानना कैसे मिटेगा? वो तो केवल ही जब तक नहीं हो रहे तब तक तो जानना होता ही रहता है। और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथा क्या चरित्र हो जाए, सो हुआ नहीं है। मुनिराजों को यथा क्या चरित्र है नहीं और विषयों में कोई प्रवृत्ति हो नहीं रही है, परंतु स्थूल रूप से विषेच्छा का अभाव हुआ है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई। कि स्थूल रूप से विषेच्छा का अभाव, जैसे सामान्य श्रावक पंचेंद्रिय का भोग करता है, ऐसे मुनिराज पंचेंद्रिय का भोग नहीं करते हैं। बाह्य रूप से मुनियों को कोई भी प्रकार से विषय भोगों की भावना नहीं है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है। बाह्य रूप से कोई विषय सामग्री भी नहीं मिला रहे, जैसे श्रावक बुद्धि पूर्वक पंचेंद्रिय के विषय भोग जुटाता है, इकट्ठा करता है, उन्हें भोगता है, ऐसे मुनिराज नहीं करते हैं। बाह्य रूप से कोई प्रवृत्ति पूर्वक विषय भोगों की सामग्री को मिलाते नहीं है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग था। पैराग्राफ पढ़ के ही ये मुनियों को जो थोड़ा रिलैक्सेशन का जो चर्चा चल रही है, जैसे चश्मा पड़ना है, क्योंकि ये तो उनका बोलते ना, ये चरणानी योग का सहारा चरणानी योग में लेते हैं। उसको चरणानी योग का सहारा लेके उनको ग्रीन चिट चला जाता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो सकता है। बट यहाँ ये चरणानी योग उसको इतनी शिथिलता नहीं नहीं दे रहा है। शिथिलता अलग विषय है, और जैसे इन्होंने लिखा ना बाह्य प्रवृत्ति नहीं है, तो बाह्य प्रवृत्ति नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मुनिराज ध्यान के लिए बैठे हैं और ग्वाले ने अग्नि जलाई, तो उसमें उनकी बाह्य प्रवृत्ति नहीं है, परंतु कोई आकर के आपको देवे और आप उसका संभाल करें, लेकर के घूमे, तो वो स्वच्छंदता है। सो वो स्वच्छंदता होने के कारण से मुनिपने में दोष है। मतलब हम ऐसे ध्यान के लिए बैठे, कोई ऊपर से चद्दर ओढ़ा दे, अब उसमें क्या कर सकते हैं? चद्दर को साथ में लेकर के चलना वो स्वच्छंदता है। वही मेन जो है आता है कि चरणानी योग कहाँ स्टॉप करना, कहाँ उसको ड्रॉ लाइन करना है, वो जरूरी हो। वो जरूरी है। फिर वही बात है ना, यदि बाह्य में प्रमाद बुद्धि है तो फिर चरणानी योग का सहारा लेकर के कोई भी कार्य हो सकता है, परंतु प्रमाद बुद्धि नहीं है तो फिर ऐसे बाह्य विषय भोगों के साधन नहीं होगा। पूरी मंदिर बनाते हैं तो उसको चरणानी योग से उसको शीतलता क्यों नहीं दी गई, ऐसे देखा जाए? हाँ बिल्कुल नहीं है उस बारे में, चरणानी योग में कहीं पर भी नहीं नहीं है। है, तो बनाने का तो भाव ही कैसे भाव ही गड़बड़ हो गया ऐसा। पर इवन देन ऐसा है कि प्रतिमा जी में अंजन शला का संस्कार करते हैं मुनिराज, पर उसके बारे में भी कई शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से कोई वर्णन नहीं है, या बहुत सारे चरणायुक्त के शास्त्रों में उसके बारे में कोई वर्णन भी नहीं। अब देखना कभी कहीं पढ़ने में नहीं आता है, करते हैं मुनिराज, पढ़ने में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो सहजता से होने वाला कार्य है। यदि कहीं प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है और मुनिराज वहां से गुजर रहे हैं, श्रावकों ने बहुत विनती की, सहजता से आए और कर दिया तो कर दिया, नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं, पर्पसफुली नहीं करेंगे। हाँ, मुख्य रूप से नहीं करेंगे, पर्पसली नहीं करेंगे। हुआ योग बन गया तो बन गया, नहीं तो ये व्रति श्रावकों का ही कार्य है, मुनियों का नहीं। जैसे बहुत सारे प्रतिमानिक के शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। सो कहने का अभिप्राय ये है कि मुनिराज जब अंजन शला का जैसा कार्य
बुद्धिपूर्वक पर्पसली नहीं करेंगे तो मंदिर बनाना और प्लानिंग करने वाली कोई बात ही नहीं बनती है, वो तो सर्वथा दोष लग जाए। इवन देन व्रती श्रावकों में भी ये 10वीं प्रतिमा से पहले का कार्य है, 11वीं प्रतिमा में मात्र सलाह हो सकती है। कोई कहे ये भगवान की प्रतिमा हम लोग ऐसा यहाँ रखना चाहते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं यहाँ नहीं, आप यहाँ रखो, यहाँ शुद्धता रहेगी, ये हो सकता है। पर नहीं आप ये प्लानिंग करो, ऐसा कुछ नहीं हो। फिर सही में विचार करें ना, जैन दर्शन बहुत साइंटिफिक है और पूर्ण रूप से हम यदि जैन दर्शन को फॉलो करें तो कोई समस्या भी नहीं रहेगी। हम लोगों को आज जो समाज में गड़बड़ नजर आती है उसका कारण ये है कि हम लोग उस सिस्टम से नहीं चल रहे हैं। सिस्टम क्या कहता है? अव्रती श्रावकों को धनादि का संग्रह करना है, व्रती श्रावकों को धनादि का धर्म कार्य में उपयोग करना है और मुनियों को धनादि न कमाने का और उपयोग न करने का उपदेश देना है। स्वयं न करें और दूसरों को उपदेश दें। कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारे यहाँ। व्रती श्रावक भी धनादि का अर्जन करें परंतु न्याय नीति पूर्वक, अव्रती श्रावक धनादि का अर्जन करें न्याय नीति पूर्वक। अव्रती श्रावक अनलिमिटेड धनादि का संग्रह कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कहा कि आप जो धनादि इकट्ठा कर रहे हैं उसका उपयोग करो, जिन मंदिर बनाओ, आप जिन मंदिर का निर्माण कराओ, नसिया जी आदि बनिए ना, तो यही तो है। अव्रती श्रावकों ने अपने असीमित धन का सदुपयोग किया हुआ है और वो कराने में कौन? व्रती श्रावक। व्रती श्रावक क्योंकि अव्रती के पास ये धर्म कार्य करने के लिए समय नहीं है और व्रतियों के लिए धनार्जन करना इतना मुख्यता में नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म कार्य, तो उनका कार्य है जिन मंदिर बनाना, पाठशाला चलाना, लोगों को उपदेश देना, पंचकल्याण कराना, ये सब कार्य व्रती श्रावकों का, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, आचरण है और समय है। अव्रती के पास ज्ञान नहीं है, आचरण नहीं, समय नहीं, तो वो कैसे करे? इसलिए ऐसा सिस्टम दिया हुआ है और मुनिराजों का कार्य है कि कोई अधर्म कार्य न हो, इसका उपदेश श्रावकों को। इस यदि विधि से हम लोग चले तो कार्य बराबर बनता है, बन सकता है, परंतु हम लोग भी थोड़े शिथिल हो गए। अव्रती मंदिर की तरफ आते नहीं है, व्रती जो है वो मुनियों से भी ज़्यादा बड़े बन गए हैं और फिर मुनियों के पास कुछ काम बचा नहीं है तो वो अव्रती का काम करते हैं, इसलिए सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। ऐसे भी कुछ काम नहीं था और उनको जो करना है वही करना है। बराबर। तथा व्रती जीव त्याग व आचरण करता है, सो चरणायोग की पद्धति अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, वहाँ चरणायोग में व लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। केवल ज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प न करना सो मन से त्याग है, वचन न बोलना सो वचन से त्याग है, काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो काय से त्याग है। इस प्रकार अन्य त्याग को ग्रहण होता है, सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है, ऐसा जान। अब व्रतों की भी चर्चा कर ली साथ में उन्होंने। कहते हैं देखो एक एक पैराग्राफ कैसे बढ़ रहे हैं। पहले 5 पापों के बारे में बात हुई, उसके बाद में इंद्रिय विषयों की बात हुई और अब व्रत धारण जो करते हैं उसकी चर्चा हो रही। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक बातों का विश्लेषण वो करते जा रहे हैं कि चरणायोग में इसके लिए क्या वर्णन है कि भाई चरणायोग में 5 पाप का त्याग जो कहा है उसके लिए ये अपेक्षा है। इंद्रिय विषयों का त्याग कहते हैं इसके लिए ये अपेक्षा है और हम कहते हैं कि चरणायोग की अपेक्षा व्रत धारण किए हैं तो व्रत धारण करने के लिए ये अपेक्षा है। ऐसा एक एक पैराग्राफ वर्णन करता है। तथा व्रती जीव
त्याग वो आचरण करता है। अब वो त्याग करता है और आचरण करता है मतलब क्या करता है? तो कहते हैं सो चरणानुयोग की पद्धति अनुसार वो लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। कैसा त्याग करता है? चरणानुयोग की पद्धति, चरणानुयोग की पद्धति और लोक प्रवृत्ति के अनुसार वो त्याग करता है। जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, ये सिद्धांत किया उसने, वहाँ चरणानुयोग में वो लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। अब त्रस हिंसा लोक व्यवहार में किसे कहते हैं? जो जीव दिखाई दे रहा है उन्हें मारना वो त्रस हिंसा, और नहीं मारना वो त्रस हिंसा का त्याग। और चरणानुयोग भी किसे त्रस हिंसा कह रहे हैं? क्योंकि जो जीव आंखों से दिखाई दे रहे हैं, 2 इंद्रिय और 2 से अधिक इंद्रिय वाले जीव, इनका घात करना वो त्रस हिंसा है, और घात न करना वो त्रस हिंसा का त्याग है। ये चरणानुयोग कहता है। उसका त्याग किया। केवल ज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं है। पहला पैराग्राफ था वहीं से चालू जी तो अपन ने पहला आज पैराग्राफ पढ़ा कि केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते, नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कितनी भी शुद्धता पूर्वक भोजन बनाए और ग्रहण करे, त्रस हिंसा का दोष तो त्रस हिंसा होनी है, बट चरणानुयोग की अपेक्षा नहीं हो। नहीं हो रही है, लोक व्यवहार की अपेक्षा से नहीं हो रही है, चरणानुयोग की अपेक्षा से नहीं हो रही है। सो कह रहे हैं, तो होना ही है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि वे त्रस हिंसा का त्याग है, और चरणानुयोग कहता है कि नहीं, त्रस हिंसा तो हो रही है। केवल ज्ञानादि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प न करना तो मन से त्याग है। तो कहते हैं ना, मन से, वचन से, काया से त्याग करते हैं। तो बुद्धिपूर्वक जिस त्रस जीवों का हमने घात किया है और उस हिंसा का त्याग किया है, सो मन से भी विकल्प नहीं करना। तो हम लोग बाह्य रूप से किसी त्रस को नहीं मारेंगे और मन ही मन में विकल्प करेंगे, नहीं नहीं मौका मिलते मारेंगे, तो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, उसका भी हमें त्याग रखना है। सो मन से त्याग है। वचन न बोलना सो वचन से त्याग है, कि अभी तो नहीं मारेंगे पर मौका आने पर मारते हैं, ऐसा बोलना, बोलने का भी त्याग है। काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो काय से त्याग है, और लोक व्यवहार में मोटा मोटा तो काय से नहीं करना ही त्याग माना जाता है। वचन और मन के लिए तो कोई है ही नहीं। एक बार वचन को तो थोड़ा बहुत संयमित कर लेते हैं, मन के बारे में अभिप्राय है, मन के बारे में कोई विचार ही नहीं करता है। सो कहते हैं काय से नहीं प्रवर्तना सो त्याग है। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है। इस प्रकार अन्य भी जो है वो त्याग है, ग्रहण होता है। सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है, ऐसा जानना। तो कितना सुंदर लिखते हैं, सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है, तो उसमें पद्धति यही रहेगी। इसलिए चरणानुयोग का पालन करते हुए अभिप्राय में शुद्धता रखें, प्रमाद का त्याग करें और भाव शुद्ध रख करके व्रतों का पालन करें, त्याग करें। बस ये मुख्यता है। बाकी हिंसा जैसी होनी है वैसी होनी, उसमें हमें कोई अधिक विकल्प नहीं रखना। ये पैराग्राफ का मूल उद्देश्य क्या है? हिंसा में अधिक विकल्प नहीं रखना। अभिप्राय में कभी कभी क्या होता है, ये कितना जरूरी है। देखिए अभी तो बहुत कम ऐसा नहीं हो रहा है, पर पुराने समय में मुझे याद है दादा दादी, नाना नानी, ये लोग बहुत व्रतों का पालन करते थे। कि उस समय बस स्वाध्याय नहीं था, तो लोगों को व्रत पालन में बहुत अधिक विकल्प हुआ करते थे। अब होता क्या है कि छोटे बच्चे में वो प्रैक्टिकली उदाहरण देता हूँ आपको, कि
सोले के वस्त्र पहन करके मुनि को आहार देने के लिए वो तैयार हुए हैं। छोटे बच्चे, उन्हें समझ में नहीं आता है, वो जाकर के छू लिए। अब जैसे वो छुए, वो सोले में जो दादा दादी नाना नानी वो जोर से गुस्सा करे, तो बच्चा डर के मारे दोबारा वहाँ आए ही ना। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि हमारी क्रिया आ गई, अभिप्राय प्रमाद इसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो ये जो भी व्रतादि का पालन करे उसमें हमें बुद्धिपूर्वक ये ध्यान रखना है, प्रमाद न हो, अभिप्राय में शुद्धता रहे, इस बात का ध्यान रखें। बाकी तो जो दोष लगना है लगना ही है, कितनी भी शुद्धता का विचार करें दोष लगता है। इसलिए दोषों में उसमें उलझना नहीं है, अभिप्राय की शुद्धता रखें और प्रमाद न हो, ऐसे अपेक्षा से यही विराम लेते हैं। अब यहाँ से विषय चेंज हो रहा है, सो इसकी चर्चा हम लोग आगे किसमें करेंगे, फिर आगे तक वो चरणालय हमारा पूरा होगा। चरणालय योग मिक्स नहीं करना है। हाँ, करना मिक्स नहीं करना है। नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी।